जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम रूल नाउंस के जो कुछ रूल हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में रूल नंबर 3 तक डिस्कस किया हुआ है। तो उसके आगे चलो आज डिस्कस करते हैं, मतलब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर आप सर्च करेंगे DEEPANSHU दीपांशु 9598, या आप सर्च कर सकते हैं NDA CDS एग्जाम प्रिपरेशन। चलो टेलीग्राम ग्रुप देख लेते हैं एक बार। तो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर आ चुके हैं। तो देखो टेलीग्राम ग्रुप पर देखो भाई लोग, यह मतलब काफ़ी क्विज़ वगैरह पड़ी हुई हैं। तो आप मतलब लगा डेली आपको शाम को 8 बजे यहाँ पर, डेली शाम को 8 बजे यहाँ पर क्विज़ डाली जाती है। तो आप ये भी देख सकते हैं, और सुबह कम से कम 5 तो डाले ही जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ करीब 100-150 मेंबर जो हैं 150 जुड़ चुके हैं ऑलरेडी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर, रूल्स। तो दोस्तों आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 4। जैसा कि रूल नंबर 4 बोलता है, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म इन द प्लूरल एंड सिंगुलर। मतलब जो कुछ नाउन्स होते हैं उनके पास सेम ही फॉर्म होती है, चाहे उनका प्लूरल कर दो चाहे सिंगुलर कर दो। जैसे कि सीप है तो सीप का प्लूरल क्या हो गया, सीप ही होगा। डियर का प्लूरल क्या होगा, डियर ही होगा। स्वाइन का प्लूरल क्या होगा, स्वाइन ही होगा। तो इस तरीके कुछ नाउन्स होते हैं जो कि एस या ईएस लगाने से प्लूरल नहीं बनते। तो जैसे सीप है, सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो मैनी लगा हुआ है तो मैनी की वजह से हम यहाँ पर आर लगा देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर सीप आर इकोनॉमिकली यूजफुल, मतलब अब ये समुदाय की बात की जा रही है। जो भेड़ें होती हैं जो आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं, यूज़फुल होती हैं, तो उपयोगी होती है, तो ए लगा दिया है। तो ए की वजह से देखो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आ गई। अगर आपको नहीं पता चल रहा इसके आगे ए या मैनी नहीं लगा रखा है, मतलब सीप के आगे, तो आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। अगर ए या मैनी लगा रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं, उससे आपको खुद ही पहचान हो जाएगी, क्योंकि मैनी आया तो प्लूरल आएगी, ए आया तो सिंगुलर आएगी। ए या एन आ जाए, मतलब समझ रहे हो ना, बस बात को समझो। अगला रूल बोलता है कि सम ऑफ द नाउन्स आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब एंडिंग विद एस या ई एस। जो कुछ नाउन्स होते हैं वो सिंगुलर वर्ब के साथ यूज़ किए जाते हैं, जो कि एस या मतलब लास्ट में एस उनके जुड़ा हो या ई एस जुड़ा हो, तो उनको हम, जैसे कि फिजिक्स हो गया, ये तो जानते हो, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मम्प्स, मीजल्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, जिम्नास्टिक, ये सब गेमों के नाम हैं, जो किताबों के नाम हैं, मतलब किताबों नहीं, सब्जेक्ट्स के नाम हैं, बीमारियों के नाम हैं, इन सबको उसमें किया जाता है। और जो कुछ बुक्स के नाम जो हैं, जैसे कि अरेबियन नाइट्स, टेल्स ऑफ टू सिटीज़, तो टेल्स ऑफ टू सिटीज़, टेल ऑफ टू सिटीज़, तो भैया सिटीज़ में एस या ई एस लगा, मतलब सिटीज़ ई एस है तो सिटीज़ इसको आई ई एस देख करके प्लूरल वर्ब ना लगा देना, क्योंकि ये एक बुक है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब लगाओगे तुम। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो भाई यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, ये हटाओ यहाँ से, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स लिखा हुआ है, तो इनमें प्लूरल वर्ब ना लगा देना, क्योंकि ये सिंगुलर है, ये एक सिंगुलर है, बस खाली एस या ई एस बाद में लग गया, अब इनकी किस्मत है। अगला है इनिंग, सीरीज, न्यूज़, इन सब में एस लगा होता है, लेकिन आपको सिंगुलर वर्ब ही लगानी है न्यूज़ के साथ हमेशा, क्योंकि न्यूज़ वाला रूल आता है, देखते हैं, देखो, दीज न्यूज़ आर डिसअपॉइंटिंग, ये जो न्यूज़ें हैं ये डिसअपॉइंटिंग है, और तो यहाँ पर आर की जगह हमें इस करना होगा। और द मीजल्स हैव नहीं, हैज़ करना होगा हमें, कि हैज़ ब्रोकन आउट इन द टाउन अ सीरीज़ ऑफ मैचेस। भैया देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सीरीज़ है, सीरीज़ के साथ कोई दिक्कत नहीं, कोई भी हो, तो सीरीज़ है, जैसे कि इनिंग के बारे में अब हम सीरीज़ की जगह इनिंग से रिप्लेस कर सकते हो तुम। अ सीरीज़ ऑफ मैचेस आर बीइंग प्लेड, मतलब सीरीज़ के लिए यहाँ पर आर का प्रयोग नहीं करेंगे। देखो हमने उस दिन एक मिनट, ये जो ऑफ है, ऑफ के बाद क्या होता है, हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, ए सीरीज, ए सीरीज के हिसाब से यहाँ पर कौन सी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर। इतना समझो कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से कभी भी वर्ब नहीं आती, हमेशा सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो यहाँ पर हम समझ गए कि यहाँ पर आर की जगह इज होना चाहिए। ऐसे ही जब दूसरा वाला देखते हैं तो दूसरा वाले में ऑफ के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये जो टू सीरीज है ये हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो हमारा यहाँ पर वाज की जगह क्या वर्ब आनी चाहिए, वर आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक सीरीज की बात नहीं की गई, टू सीरीज यानी 2 सीरीज की बात की गई, तो इसलिए यहाँ पर वर्ब वर हो जाएगी। तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि देखो रूल कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा सा एक तरीका होता है कि हाँ तुमको एक क्राइटेरिया मिल जाता है कि इसी के तरह जाना है। और जो स्टैटिक्स होता है ना, अगर स्टैटिक्स को एक सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, लेकिन अगर इसे एक कलेक्शन ऑफ डाटा के रूप में शो किया जा रहा है तो प्लूरल वर्ब लगाते हैं। तो चलते हैं, देखो अब जो रूल नंबर 6 बोलता है कि अब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन आर यूज्ड इन सिमिलर फॉर्म्स दे हैवन एनी प्लूरल फॉर्म, मतलब उनमें एस लगा करके प्लूरल बनाने की कोशिश ना कर देना, नहीं तो बहुत गलती हो जाएगी। जैसे कॉपर है, ये हटाओ इसको, कॉपर टिन, ये कब क्या लिख गया, TIN, कॉपर टिन, एंगर मतलब क्रोध, सिंपैथी मतलब दया, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, वीट, ब्रिक मतलब ईंटा नहीं होता है, स्टोन पत्थर, इन सब में एस या ई एस ना लगा देना।
अगर एस या एस लगाओ तो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, क्योंकि ये मतलब हमने बताया था कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो उसमें भी हमने बात की थी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी के बाद क्या आया था, इज आया था, ऑनेस्टी के बाद इज आया था ना। तो उसी तरीके से यहाँ पर सिंगुलर वर्ब मटेरियल हो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, इनमें सिंगुलर ही वर्ब आती है। तो देख लेते हैं, देखो वीट इज़ ग्रोन इन इंडिया इन द एक मिनट, इन द लार्ज क्वांटिटी। तो भैया वीट जो है, गेहूं है, भारत में बहुत ही बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। और दिस हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स, मतलब यह जो घर है मेड ऑफ ब्रिक, BRI, मतलब ब्रिक के आगे एस मत लगा देना, BRICK है तो एस मत लगा देना उसके आगे। तो यही मतलब इसी के लिए एग्जांपल लिया गया, ब्रिक एंड स्टोन, स्टोन ही रहेगा, स्टोन्स मत करना। ये देखो भाई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनमें एस लगा दोगे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर वुड लिखा हो तो वुड का मतलब लकड़ी, वुड्स कर दोगे तो जंगल, वाटर करोगे तो पानी, वाटर्स करोगे तो समुद्र, वर्क करोगे तो कार्य, वर्क्स करोगे तो रचनाएं, जो लेखक लिखते हैं ना उनकी रचनाएं होती, तो वही रचनाएं वर्क्स। अल्फ़ाबेट करोगे तो अक्षर, अल्फ़ाबेट्स कर दोगे तो भाषाएं हो जाएगा। ऐसे ही मतलब देखो काफ़ी तुलनाएं की गई हैं, तो आप इन तुलनाओं को अच्छे से ढंग से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिस चैनल को अभी हमने दिखाया ना, उसको आप चाहे उस पर सर्च कर लीजिएगा, चाहे आप डायरेक्ट जा करके लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहता है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर देखते हैं रूल नंबर 7, सम ऑफ द नाउन्स आर जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स विद प्लूरल वर्ब, जैसे ट्राउजर, जीन्स, सीजर्स, स्पेक्टिकल्स, टंग्स, आर्म्स, रिचेस, स्पिरिट्स, थैंक्स, ये कंटेंट्स, ऑस्पियस, ये जो होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, इनके साथ एस हमेशा लगा रहेगा, एस हटाने की कोशिश ना करना। और साथ साथ में इनके साथ भैया देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं और प्लूरल ही वर्ब इनके साथ लगती है। देखो प्लूरल फॉर्म्स होती हैं और प्लूरल वर्ब ही लगती है। कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं लोग कि देखने में प्लूरल लग रहे हैं तो सिंगुलर लगाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे कि सीजर है, सीजर मतलब मेरी कैंची, तो सीजर के जो कैंची जो होती है, कैंची के दो मुंह होते हैं ना काटने वाले, तो उसकी वजह से यहाँ पर आर लगेगा। ऐसे ही जो आर्म भीख होती है, भीख में भी वर लगेगा, आर्म्स। ऐसे ही जो ट्राउजर्स के आपने देखोगे पैंट के दो हिस्सों, मतलब पहनने वाले दो होते हैं ना पैर, तो ये वर लगेगा। ऐसे ही जो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब यहाँ पर बात तगड़ी की शुरू होती है। देखो माई स्पेक्टिकल्स जो लिखा हुआ है आर, ये सही है, एस या ई एस हटाने गलती मत करना, ये याद रखो। मतलब स्पेक्टिकल में एस या ई एस हटाने गलती मत करना, स्पेक्टिकल्स सही है और इसके लिए आर वर्ब आएगी, क्योंकि स्पेक्टिकल्स में दो होते हैं ना आँख, तो दो आँखों वाला चश्मा। लेकिन ये जो पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज़ क्यों यूज़ किया गया, ये भी सही है, सेंटेंस गलत नहीं है, सही है। इसलिए यूज़ किया गया क्योंकि ऑफ के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, मतलब प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट मतलब जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। तो सब्जेक्ट क्या है, ए पेयर, मतलब एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक जोड़ी, अगर दो जोड़ी बोलते तो प्लूरल वर्ब हो जाती है, यानी टू पेयर बोलते तो प्लूरल वर्ब हो जाती। अगर सिंगुलर मतलब ए या आर्टिकल, ए या एन का मतलब ही होता है कि सिंगुलरिटी शो कर रहा है, वो आर्टिकल ए या एन का मतलब ही होता है कि वो सिंगुलरिटी शो कर रहा है, तभी हम सिंगुलर वर्ब लगाएं। अगला है हमारा, देखते हैं कितने रूल हैं, बस यहीं तक ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, ये बात कर लिया। हाँ, ये अगला रूल है कि नाउन एक्सप्रेसिंग नंबर आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको सब छोड़ हटाओ। 200 लिखा हुआ है तो 200 के बाद एस, 100 के बाद एस नहीं लगाएंगे। 2000 है तो 2000 के बाद एस नहीं लगाएंगे। टू स्कोर मतलब दो कौड़ियाँ, देखो ये स्कोर खुद ही मतलब पहले से ही ग्रुप बना हुआ है। मतलब 1 मिलियन है तो 1 मिलियन में कितने 10 लाख होते हैं, तो 2 मिलियन में 20 लाख हो गए ना, पहले से ही ग्रुप है। लाख है तो लाख में एस या ई एस नहीं लगाएंगे, तो 3 लाख लिखो खाली, 3 लैक्स, एस जो हम लोग बोल देते हैं ना 3 लैक्स, तो 3 लैक्स में ये एस हमको हटाना पड़ेगा, ये एस लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, 3 लाख बोलो। तो अगर हम देखते हैं कि आई गेव हिम 200 रुपीज़, मैंने उसको कितने रुपए दिए, 200 रुपये दिए, तो 100 में देखो एस या ई एस नहीं लगा है, समझ रहे हो ना। तो जो 100 ऑफ रुपी मतलब 100 ऑफ रुपी, 100 रुपये मतलब सैकड़ों रुपए, सैकड़ों कहने का मतलब है 100 ऑफ रुपी। देखो 100 में तब एस लग गया और रुपीज़ में भी एस लगा है, 100 ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट, और 100 के हिसाब से ही वर्ब आई, क्योंकि ऑफ के बाद जो होता है प्रीपोजिशन आता है, जो रुपीज़ है ऑफ का प्रीपोजिशन है, इसलिए 100 के हिसाब से वर्ब आई है वर। 100 ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट मतलब सैकड़ों रुपए खर्चा कर दिए गए। शादी ब्याह होगा किसी का और क्या, ऐसे कौन बर्बाद करता है पैसा। अगला रूल नंबर 9 बोलता है एक कंपाउंड नाउन न्यूमेरिकल प्लस नाउन, न्यूमेरिकल यानी न्यूमेरिक जैसे कि नंबर, उसके आगे अगर लिखा हो कोई और उसके बाद में कोई नाउन लिखा हो, तो इज़ नॉट यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म इफ़, मतलब अगर देखो यह एक नाउन की तरह काम करता है जो जिसके पहले क्या होता है, कोई नंबर लिखा हो, जिसके पहले कोई नंबर लिखा हो, मान लिया 2 लिखा है, और कोई नाउन लिखा हो, कोई नाउन लिखा हो, तो वो जब एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तब हम उसमें एस या ई एस इस वाले में नहीं, मतलब इस वाले में नहीं लगाएंगे।
तो देख लेते हैं इसी को। देखो जैसे कि 10 है नंबर है, टूर है, टूर ये एक नाउन है, और बीच में क्या है, डे। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं, 10 डेज, 10 डेज। लेकिन भाई साहब यहाँ पर 10 डेज नॉर्मली कहते हैं, लेकिन अगर इसके आगे कोई नाउन लिख देंगे तो हमें ये एस हटाना पड़ेगा, एस से मतलब ये एस हटाना पड़ता है, 10 डे लिखना पड़ेगा। ऐसे ही यहाँ पर देखो सारे एग्जांपल हैं। अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, देखो ओल्ड के बाद बॉय लगा हुआ है। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव जो होता है उसमें एस या ई एस नहीं लगाते हैं। इसीलिए जब कोई भी कंपाउंड नाउन एक एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगा तो उस एडजेक्टिव में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में क्या किया गया है, देखो आप ध्यान से, कि ही इज़ 10 ईयर्स ओल्ड। अब देखो इसके बाद में कोई नाउन नहीं लिखा है, अगर बॉय लिख देते तो हम यहाँ पर ईयर्स नहीं कर सकते थे, लेकिन हमने बॉय लिखा नहीं, तो इसलिए हमको 10 ईयर्स ओल्ड ये सेंटेंस करेक्ट है। हल्के में ना लेना, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझोगे समझ में आ जाएगा। जैसे कि 5 किलोमीटर्स है तो हमने 5 किलोमीटर्स लिखा, अगर हम बोल दे 5 किलोमीटर्स इज़ नॉट ए शॉर्ट डिस्टेंस, तो 5 किलोमीटर्स जो हैं वो एक छोटी डिस्टेंस नहीं है, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस। लेकिन अगर हम कहते हैं कि 5 किलोमीटर रेस, तो यहाँ एस नहीं लगाएंगे हम, तब हमको एस हटाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर रेस मतलब 5 किलोमीटर की दौड़, 5 किलोमीटर्स रेस, तो यहाँ पर ये किलोमीटर्स नहीं करना पड़ेगा हमको, समझ रहे हो ना, एस नहीं लगाएंगे। तो ये क्या है, द अगला रूल है, द यूज़ ऑफ अपोस्ट्रॉफी विद द एस इज़ नॉट करेक्ट इन केस ऑफ नॉन लिविंग। देखो हाँ, ये कहना चाह रहा है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके साथ हम ये अपोस्ट्रॉफी करके एस नहीं लगाते हैं, अगर लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। यह केवल और केवल लिविंग थिंग्स के लिए वैलिड है। जैसे कि हमने लिखा है टेबल्स वुड, तो टेबल क्या है, निर्जीव थिंग्स है, निर्जीव मतलब नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग के साथ हम निर्जीव वुड ऐसे मतलब टेबल्स वुड नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। हमें अगर लिखना है तो हम लिखेंगे द वुड ऑफ टेबल, मतलब जो लकड़ी की टेबल, लकड़ी की टेबल, समझ रहे हो ना, बस बात को समझो। अब जो बॉयज़ स्कूल, इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। ये जो ऊपर वाला बॉयज़ है तो ये जैसे कि ये प्लूरल नहीं है, तो इसमें हम अपोस्ट्रॉफी एस सहित लगा देते हैं। बॉयज़ स्कूल मतलब लड़के का स्कूल। अगर प्लूरल है या उसमें लास्ट में जैसे एस या ई एस आता है, सी एच आता है, तो हम केवल अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। जैसे किसी का नाम ले लें हम, मनीष नहीं है, मनीष में एच आता है। किसी का भी नाम ले लो, तो उसमें अगर लास्ट में एस आ जाए, लास्ट में, अरे किसका नाम ले लें यार, लास्ट में अगर देखो जैसे कि किसी का नाम लिया, इसके लास्ट में नाम में एस है, तो यहाँ पर केवल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, तब एस नहीं लगाएंगे कि हम यहाँ भाई एस जोड़ दें, तो गलत हो जाएगा हमारा सेंटेंस। तो ऐसे ही हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है कि बॉयज़ है तो बॉयज़ मतलब बॉयज़ तो पहले से ही बॉयज़ है, लेकिन अगर हमको इसको बताना है अपोस्ट्रॉफी लगा के, इसका बनाना है पॉजिटिव फॉर्म, तो यहाँ पर केवल अपोस्ट्रॉफी लगाएंगे, एस एक्स्ट्रा नहीं जोड़ेंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि टाइम्स मार्च, देखो ये तो हो गया, लेकिन हाँ जैसे कि कोई टाइम है, वेट मतलब भार, ये वाला वेट नहीं, भार, डिस्टेंस, अमाउंट, पर्सोनिफाइड थिंग्स जो होती हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, उनको इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे कि वो मान लो सजीव हों, मतलब लिविंग थिंग्स हो, जैसे नेचर्स लॉ मतलब प्रकृति का नियम, तो उनमें हम इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। टाइम्स मार्च मतलब समय की गति जो है वो चलती रहती है, इसलिए ऐसा हम कर सकते हैं। अब अगला रूल आता है, ये रूल ही है एक तरीके का, शीला एंड रोहित फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। मतलब देखो वही दा वाला रूल है, लेकिन दा में ऐसा होता था कि अगर एक ही व्यक्ति है तो हम पहले वाले में दा लगाते थे, और अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों में दा लगाते थे। लेकिन इसमें उल्टा रूल है, इसमें बस ये कहना है कि अगर अलग अलग व्यक्ति हैं तो दोनों में अपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हैं तो बाद वाले में अपोस्ट्रॉफी एस लगाओ, बस इतना रूल है। देखो शीला और रोहित के जो पिताजी हैं, शीला एंड रोहित फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, मतलब शीला और रोहित के जो पिताजी हैं वो एक पिताजी हैं, और वही पिताजी जो हैं बड़े स्ट्रिक्ट हैं, मतलब दोनों का एक पिता है। और शीला और रोहित के फादर जो हैं अलग अलग हैं। अब इस वाले अगले दूसरे नंबर सेंटेंस में कि शीला और रोहित के फादर अलग अलग हैं और वो आज मिलने वाले हैं। और देखो इसी के हिसाब से फादर में एस भी लग गई, यहाँ पर फादर में एस नहीं लगा है, और यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी आ गई है, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आई है। तो अगला है विद कंपाउंड नाउन पोस्ट ट्रॉफी विद एस इज बेडेड, पता नहीं क्या बोल रहा है, अपोस्ट्रॉफी अच्छा बोलना चाह रहा है, अपोस्ट्रॉफी ये गलत लिख गया है साला, बहुत कुछ गलत हो रहा है आजकल। मदर्स इन लॉ मतलब सासू माँ का कोई भी चीज़ है तो मदर्स इन लॉज हाउस, हाउस बोल दो, आगे लगा दो, मदर्स इन लॉज हाउस मतलब सासू माँ का घर। तो अगर हम इस तरीके से मदर इन लॉज हाउस, देखो इसमें ला में अगर जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं, कहने का मतलब है कि जो भी कंपाउंड नाउन होते हैं उसमें हम लास्ट में अपोस्ट्रॉफी एस जोड़ करके उसका पॉजिटिव केस बनाते हैं।
आप समझ गए होंगे शायद बात को। तो इसीलिए हमने देखो सिस्टर इन लॉ और मदर इन लॉ में लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके उसका पजेसिव बनाया। मतलब सिस्टर इन लॉज अगर लिखा हुआ है तो उसके आगे हाउस जोड़ दो, मतलब मेरी साली का घर हो जाएगा। लेकिन अगर हमें इसका प्लूरल बनाना है तो हमें मतलब जो कंपाउंड नाउन का मेन वर्ड है जैसे कि सिस्टर है, ब्रदर है, तो इसमें हमको एस लगाना होगा, तब इसका प्लूरल बनेगा। जैसे कि सिस्टर्स इन लॉ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारी सालियाँ, और जो ब्रदर्स इन लॉ है मतलब कई साले हैं उसके बेचारे के। अरे यार क्या हो गया, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, बस कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक, तो हमारा ये हो गया। तो वी डोंट यूज़ डबल अपोस्ट्रॉफी, जैसे कि यहाँ पर 2 अपोस्ट्रॉफी लगाकर दिखाई गई हैं, तो हम कभी भी डबल अपोस्ट्रॉफी का यूज़ नहीं करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। देखो माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम, इनकरेक्ट सेंटेंस है, इसको करेक्ट करना है। तो द सन ऑफ, देखो बाद वाले को उठाओ, बाद वाले उठा के पहले पटक दो, द सन ऑफ माई ब्रदर्स वाइफ, मतलब माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम, तो का सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो बस देखो अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको हम प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं। कमांडर है तो कमांडर में मेन वाले में एस लगाओ। हमने कहा था ना कि जो ये वाला रूल अभी देखो कि जो मेन वर्ड है उसमें एस या ई एस लगाते हैं तो उसका प्लूरल बनता है। तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म बनानी है, कमांडर्स, मेजर जनरल, अटॉर्नी जनरल, तो अटॉर्नी जनरल, मेजर जनरल्स मेन वर्ड में लगाते हैं। देखो मेजर कोई मेन वर्ड नहीं है, जनरल मेन वर्ड है। तो ऐसे ही देखो जो मेन वर्ड होते हैं उनमें लगा लेते हैं। ऑक्स का ऑक्सन हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका डिफरेंट होता है, जैसे कि माउस का माइस होता है, ऑक्स का ऑक्सन होता है, डेटम का डाटा होता है। डाटा वाला जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। मीडियम वाला इसी मतलब सेंटेंस में आपको घुमा देंगे। फोरम वाला भी, स्टेडियम वाला नहीं इतना आता है लेकिन, और फिनोमिनन वाला भी एक बार आया था, इसको याद रखिएगा। फार्मूला ओसिस, ये सब मतलब आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ हमारे रूल समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आर्टिकल वाला ज़रूर देख लीजिएगा।